अब है अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संज्ञा तथा गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद क्या हो? संज्ञा तथा गौण हो। तत्पुरुष समास की पहचान है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद के द्वारा हम समास की पहचान करते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, प्रधान क्या है? पुत्र। पुत्र के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। राजपुत्र, पुत्र के बारे में बता रहे हैं, तो पुत्र क्या है? प्रधान पद है। इसमें आपको उत्तर पद और पूर्व पद समझना होगा। सबसे पहले पूर्व पद क्या है? गिरह। पूर्व पद और उत्तर पद जानने के लिए मैं आपको नीचे से, ये गिरह पूर्व पद है और कट उत्तर पद है। तो गिरह क्या है? जेब। कट, इसमें प्रधान शब्द है क्या? कट। ये गौण है, पूर्व पद गौण है और कट प्रधान में। तो जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास विग्रह में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इसमें समास विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान करण से के द्वारा भी होता है, करण से में, और संप्रदान के लिए, अपादान से, और संबंध के, का, की, के, ना, नी, ने, और अधिकरण में पर। मैंने आपके सारे वो ले रखे हैं कारक चिन्ह। कर्ता, ने, कर्म, को, करण से, यस, गिरह कट, गिरह को काटने वाला विग्रह है इसका। गिरह मतलब जेब को काटने वाला, उसे गिरह कट कहते हैं। तो हमने पूरे एक वाक्य का क्या कर दिया? संक्षेपीकरण कर दिया। उसे ही समास कहते हैं। इस संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, उसका शब्द बना दिया, एक ही शब्द बना दिया, यश प्राप्त। गुण से युक्त, गुणयुक्त बन गया, ये समास है, ये विग्रह है। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत, तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आ रहे हैं। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत। जन्मांध, जन्म से अंधा, से आया, इसका मतलब ये भी क्या है? तत्पुरुष समास है। दीनानाथ, दीनों के नाथ, अर्थात इसमें के आया, यह विग्रह करने पर जब के आया तो यह भी क्या है? तत्पुरुष समास है। भारतवासी, भारत का वासी, अगर विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए तो वह भी तत्पुरुष समास है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कई उदाहरण आपके सामने हैं। तत्पुरुष समास में जैसे रसोई घर है, रसोई के लिए घर। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसमें कारक चिन्ह आ रहा है। कारक चिन्ह के द्वारा आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि कारक चिन्ह है, इसका मतलब यह क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की पहचान यही है कि विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं। जैसे राजनेता, राज का नेता। राजभक्ति, राजा की भक्ति। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। कर्मवीर, कर्म में वीर, तत्पुरुष समास। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। ये जो मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आपको वो भी याद रखने हैं, क्योंकि ये कारक चिन्ह असीमित कई शब्द हैं। उन शब्दों को हमें सभी शब्दों का विग्रह करना आना चाहिए, और हमें तब जा करके तत्पुरुष समास समझ आएगा। जैसे अश्वारोही,
अश्व पर आरोह, पर्वतारोही, पर्वत पर आरोह। आरोह का मतलब होता पर्वत पर चढ़ने वाला। ये आपने पढ़ा क्या? तत्पुरुष समास। अब आप पढ़ोगे कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास में जिस समास में इस समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे सफ़ेद कमल, पहला सफ़ेद विशेषण और कमल विशेष्य। श्वेत कमीज, सफ़ेद कमीज, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। इस समास में पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। दोनों पदों में उपमेय उपमान, दोनों पदों में, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। नयन किसके समान है? कमल। एक उपमेय है और एक उपमान है। उपमेय और उपमान। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा की जाती है। और उपमान किसे कहते हैं? जिसके समान बताया जाता है। घन श्याम, घन के समान श्याम। कर्मधारय समास में भी आपको समझने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है। सबसे पहले जैसे महादेव, महादेव है, महान है जो देव, ये इसका विग्रह है। महादेव महान है जो देव, कर्मधारय समास। जो। और पीतांबर, पीला है जो अंबर, विग्रह। पीतांबर का विग्रह क्या है? पीला है जो अंबर। नील कमल, नीला है जो कमल, ये एक विशेषण है और एक विशेष्य है। कमल विशेष्य है और नील क्या है? विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। तो वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष्य है और ये विशेषण है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था? पूर्व पद उत्तर पद। उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य। और पूर्व पद क्या होता है? विशेषण। महाराजा, महान है जो राजा। नील गाय, नीली है जो गाय। इसमें नील क्या है? विशेषण और गाय क्या है? विशेष्य। पूर्व पद क्या है? नील और गाय क्या है? उत्तर पद। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ये एक क्या है? उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है? नयन। किसकी तुलना की जा रही है? नयन की। किससे की जा रही है? कमल से। तो ये उपमेय है और ये उपमान है। चंद्रमुख, मुख को किसके समान बताया गया? चंद्रमा के समान। एक उपमेय है, एक उपमान है। कमल के समान नयन, कमल नयन। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। घन के समान श्याम, घनश्याम। विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। विद्या के समान विद्या रूपी धन। यहाँ पर समान नहीं, यहाँ पर विद्या रूपी, ये रूपी मान, विद्या को धन के समान माना गया है। विद्या को धन के समान माना गया है। विद्या को किसके समान माना गया है? धन के समान। विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। जो जीवन रूपी सागर है उसे कहते हैं भव सागर, भव रूपी सागर। भव सागर, इसे भव सागर कहते हैं।